एक लड़की जैसे ही झील से बाहर निकलती है, वो डर के मारे देखती है कि उसकी टांगें खून से लथपथ हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे खड़ी भीड़ अचानक चीखते हुए किनारे की ओर भागने लगती है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि बाकी लोगों की टांगें भी लाल होने लगी थीं और झील का पानी पल भर में खून से रंग गया। ऐसा लग रहा था कि पानी के भीतर कोई बेहद खतरनाक जीव मौजूद है। एक लड़का बस 1 सेकंड देर कर देता है और उसी पल एक भयानक ताकत उसे सीधे पानी के अंदर खींच लेती है। पुलिस को तुरंत एक आपातकालीन कॉल मिलती है और वे फौरन मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी स्थिति को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वो आराम से छोटी नाव चलाता हुआ आता है, यहाँ तक कि एक ठंडी बियर की बोतल निकालकर गुनगुनाने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक एक ईल पानी से उछलती है। छपाक! सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो पुलिसकर्मी बुरी तरह मारा जाता है। जब जैक और उसका साथी मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ उल्टी पड़ी नाव और खून का एक बड़ा धब्बा दिखाई देता है। दोनों नाव को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ईल अचानक मार्क पर हमला कर देती है। जैक तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ईल मार्क के हाथ को बुरी तरह काट लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। स्थिति बिगड़ती देख जैक फौरन चाकू निकालता है और बड़ी मुश्किल से ईल का जबड़ा खोल पाता है। इसी दौरान दोनों को एक और कॉल आती है। नीचे की धारा में पुलिसकर्मी की लाश मिली है और उसे थाने लाया जा चुका है। दोनों तुरंत थाने की ओर रवाना होते हैं। जैक रास्ते में फोरेंसिक डॉक्टर को चेतावनी देता है कि लाश से दूर रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर डर के मारे देखता है कि लाश अब भी हिल रही है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ईल उस पर झपट्टा मार देती है। डॉक्टर जान बचाने के लिए बुरी तरह संघर्ष करता है, लेकिन लाश में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ईल मौजूद होती हैं। अनगिनत ईल एक के बाद एक बाहर निकलती हैं और डॉक्टर पर टूट पड़ती हैं। जब जैक और उसका साथी थाने पहुंचते हैं, तब तक डॉक्टर दम तोड़ चुका होता है। ईल सीधे सीवर पाइप में घुस जाती है। अगर वे पाइपलाइन के अंदर फैल गईं, तो आम नागरिकों के साथ जो होगा उसकी कल्पना भी भयानक थी। दोनों तुरंत मेयर को सूचना देते हैं। मेयर सामने की तस्वीर देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब दोनों सभी पाइपलाइन बंद करने का सुझाव देते हैं तो मेयर आर्थिक नुकसान का बहाना बनाकर सीधे मना कर देता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित होगा। घर लौटकर मेयर बाथरूम जाता है, लेकिन एक ईल पाइपलाइन के जरिए पहले ही उसके टॉयलेट में पहुंच चुकी होती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आखिरकार वो सबसे शर्मनाक और भयानक तरीके से शौचालय में मारा जाता है।